अनिल वाज asleep. अनिल सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. चंद्रमा की एक किरण बालकनी के ऊपर पड़ी और फिर बेड के ऊपर पड़ी, बिस्तर के ऊपर पड़ी. आई सैट अप ऑन द फ्लोर. आई सैट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन. मैं फर्श पर बैठ गया और स्थिति के बारे में विचार करने लगा, सोचने लगा. इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. अगर मैं पैसा ले लिया तो मैं 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ जो लखनऊ के लिए जाती है. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड. कह रहे हैं कंबल से बाहर निकलते हुए मैं बिस्तर की तरफ, अनिल के बिस्तर की तरफ रेंगता हुआ गया. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल शांति से सो रहा था. हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका चेहरा साफ़ सुथरा और उसके चेहरे पर कोई लाइन भी नहीं थी, मतलब चिंता की लकीरें भी नहीं थी. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत से निशान थे क्योंकि मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा धब्बे थे, दाग धब्बे थे. माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स. मेरा हाथ गद्दे के अंदर गए और नोट्स को, यानी कि जो अनिल ने पैसा रखा था, नोट्स रखा था, उसको सर्च करने लगे, तलाश करने लगे. व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पाया, आई ड्रीव देम आउट विदाउट ए साउंड. मैंने उन्हें बिना आवाज़ किए निकाल लिया. अनिल साइड इन हिज स्लीप. अनिल अपनी नींद में ही आहें भरा. एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड मी. और उसने करवट बदल कर मेरी तरफ बदल लिया, मतलब उसने मेरी तरफ करवट बदल लिया. आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. मैं तो चकित हो गया था और जल्दी से रेंगते हुए रूम से बाहर निकल गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन. जब मैं सड़क पे था तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास. मैंने नोट अपने कमर पर रखे थे जिसे मैंने अपने पजामा के नाड़े से फंसा कर रखे थे. देखे होंगे बहुत से लोग जो है पजामा के नाड़ा में जो है नोट्स वगैरह, नोट का बंडल फंसा के रखते हैं. आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. 600 रुपीज़ इन 50s. मैंने अपने वॉक को स्लो किया, यानी मैं जो तेज़ दौड़ा था फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा और फिर मैंने वो नोट को काउंट किया. 600 रुपये थे 50-50 की नोट में. आई कुड लिव लाइक एन आयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू. फिर चोर सोचता है, यानी हरी सिंह सोचता है कि मैं इतने रुपए में 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता तेल से धनी देश अरब के एक नागरिक की भांति आराम से ज़िंदगी जी सकता हूँ. कहने का मतलब बिल्कुल अपने आप को ये कल्पना कर रहा था कि जैसे कोई अरब देश का अरबी होता है, बहुत ही लग्जूरियस जीवन जीता है, वैसे ही मैं 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ 600 रुपये में. व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन. जब मैं स्टेशन पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ. मैं टिकट ऑफिस पर नहीं स्टॉप हुआ, मैं नहीं रुका क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी टिकट नहीं लिया था. बट डैज स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. बल्कि मैं सीधे प्लेटफॉर्म पर भागा. द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस बस जाने ही वाली थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. ट्रेन को अभी अपनी स्पीड बनाना ही था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज. और मैं किसी एक डब्बे में कूद कर जाने में सक्षम हो सकता था. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मैं हिचकिचा गया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. किसी कारण से जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने भागने का मौका खो दिया.
When the train had gone, जब ट्रेन चली जा चुकी थी, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग एलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफार्म। मैंने अपने आप को वीराने से प्लेटफार्म पर अकेले खड़े हुए पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि अपनी रात कहाँ बिताएं। आई हैड नो फ्रेंड्स। मेरे पास मित्र नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मैं विश्वास कर रहा था कि मित्र जो है हेल्प करने के बजाय और ज़्यादा परेशानी दे देंगे। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। और मैं स्टेशन के समीप जो छोटे छोटे होटल थे, मैं उन होटलों में किसी के यहाँ रुकने के लिए भी उत्सुक नहीं था। मुझे लग रहा था इसमें ख़तरा हो सकता है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड रॉब्ड। एकमात्र व्यक्ति को जिसे मैं भली भांति जानता था और उसको मैंने लूट लिया था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। स्टेशन छोड़ करके मैं धीरे धीरे बाज़ार की तरफ, मार्केट की तरफ चलने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेंस फेसेस। एक चोर के रूप में अपने छोटे से जीवन में मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन किया था। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, ख़ास तौर से जब वो अपने सामान को खोते थे। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जब लालची आदमी का कुछ खोता है तो वो डर को दर्शाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और अमीर आदमी क्रोध को दर्शाता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब आदमी जो होता है लुटने पर स्वीकृति को दर्शाता है, यानी वो स्वीकार कर लेता है कि वो लुट गया। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस, लेकिन मैं अनिल का चेहरा जानता था। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसे चोरी का पता लगेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो सिर्फ दुख का स्पर्श दिखाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, वो दुख पैसे के लॉस की वजह से नहीं होगा, वो दुख पैसा खोने की वजह से नहीं होगा। बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि वो दुख विश्वास खोने की वजह से होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने अपने आप को मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी। एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की हल्की फुहार, बारिश की फुहार ने मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। सून इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और मेरा पैजामा मेरी स्किन पर चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और बारिश से मिला जुला जो ठंडी हवा चली वो मेरे चेहरे के ऊपर लग रही थी। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार में वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और मैं क्लॉक टावर की छाया में बैठ गया। क्लॉक टावर माने घड़ी का मीनार। द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट, उस घड़ी में जो है मध्य रात्रि दर्शा रहा था, मतलब 12 बजे के बाद का समय था रात का। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, फिर मैंने उन नोट्स के बारे में महसूस किया। दे वर डैम फ्राम द रेन, वो नोट्स जो है बारिश से भीग गई थी। अनिल्स मनी, ये अनिल का पैसा था। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, सुबह में वह संभवतः मुझे 2 या 3 रुपया देता सिनेमा देखने जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका भोजन अब नहीं बना सकता था। रन टू बाज़ार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, और मैं पूरा सेंटेंस याद करना और लिखना भी नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, मैं चोरी की उत्तेजना में उन सारी चीज़ों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई न्यू, पूरे सेंटेंसेस को मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, पूरे सेंटेंसेस को मैं जानता था जिससे मैं एक दिन कुछ सैकड़ों रुपये से ज़्यादा कमा सकता था। यानी यहाँ पे हरी सिंह कह रहा है, चोर कह रहा है कि अगर मैं
लिखना पढ़ना सीख गया होता तो सैकड़ों रुपए से ज़्यादा कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील। चोरी कर लेना बहुत ही साधारण सी बात होती है। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काट। और कभी कभी पकड़ा जाना भी बहुत ही साधारण सी बात होती है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी बनना, एक सम्मानजनक आदमी बनना, ये कुछ अलग बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने ये बात अपने आप से कहा। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अगर मैं याद करना सीखना चाहता हूँ, पढ़ना सीखना चाहता हूँ और लिखना सीखना चाहता हूँ तो मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत बेचैन महसूस करता हुआ रूम को वापस गया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्योंकि किसी चीज़ को चुरा लेना बहुत सरल होता है तुलना में बिना पकड़ाए उसे वापस रखने में। आई ओपन द डोर क्वाइटली। मैंने शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे। फिर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मून लाइट। अभी भी जो है बादल वाली चांदनी रात थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप। अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड। मैं उसके बिस्तर के सिरहाने की तरफ रेंगता हुआ गया। एंड माई हैंड केम अब विद द नोट्स। और अब मैंने अपने हाथ में वो नोट्स निकाल लिया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड। मैंने उसके सांस लेने की जो क्रिया होती है अपने हाथों पर महसूस किया, यानी वो मेरे हाथ पर सांस ले रहा था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट। मैं 1 मिनट के लिए यथावत खड़ा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस। फिर मेरे हाथ ने उस गद्दे का एक किनारा पा लिया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद नोट्स। और मैंने नोट्स के साथ अपना हाथ उस गद्दे के नीचे खसका दिया। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं अगली सुबह देर में उठा और मैंने देखा कि अनिल ने पहले से ही चाय बना रखी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टुवर्ड मी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वाज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसने अपनी फिंगर के बीच में 50 रुपए की नोट फंसा रखी थी। माई हार्ट सैंक। मेरा तो दिल बैठ गया। आई थाट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। मैंने विचार किया कि मैं पकड़ा गया, यानी मेरे बारे में अनिल जान गया। आई मेड सम मनी यस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड। उसने समझाते हुए कहा कि मैंने कल कुछ पैसा कमाया था। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। अब तुम्हें नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी। माई स्पिरिट्स रोज। मेरी जान में जान आई। बट व्हेन आई टुक द नोट। लेकिन जब मैंने नोट को लिया, आई सा इट वाज स्टिल वेट फ्राम द नाइट्स रेन। मैंने देखा कि ये नोट अभी भी रात की बारिश के कारण अभी भी भीगी हुई थी। टुडे वी शैल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। अनिल ने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे, यानी तुम्हें सेंटेंस लिखना सिखाएंगे। ही न्यू। वह जानता था, मतलब जो अनिल था वो जानता था कि ये नोट चुराया गया था, हरी सिंह ने चुराया था, ये सब जानता था वो। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज़ शोड एनीथिंग। लेकिन ना ही उसके होठों ने ना ही उसकी आँखों ने कुछ दर्शाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। मैंने अनिल को देख करके अपनी सबसे प्यारी वाली स्माइल दिया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। और ये मुस्कुराहट बहुत ही नेचुरल थी, अपने आप आई थी बिना कोई प्रयास किए हुए, यानी कि ये मुस्कुराहट रियल थी। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।